स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसकी शादी एक बुढ़े से होती है। वो बुढ़ा इस लड़की को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। इसके बाद एक दिन उसके घर पर एक मैकेनिक आता है जो कि उन्हीं के गैराज पर काम करता था। वो लड़की उस मैकेनिक को देखती है। ये बात वो मैकेनिक भी नोटिस करता है। एक दिन जब वो बूढ़ा आदमी सामान लाने के लिए शहर में जाता है, तब वो मैकेनिक इस मौके का फायदा उठाता है और वो उस लड़की के पास जाता है। और इसके बाद क्या होता है ये हम आगे मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग सनी नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो जॉब के लिए एक बड़े से शहर में आ रहा था। सनी पेशे से एक मैकेनिक है और उसे किसी भी तरह की गाड़ी ठीक करना आता है। इसके बाद सनी एक गैराज में जाता है, लेकिन यहाँ आकर उसे ये पता चलता है उसे यहाँ आने में काफी देर हो चुका है, इसलिए उसे इस गैराज में काम नहीं मिलता है। अब वो इस शहर में काम की तलाश में इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। वो यहाँ काफी परेशान हो शहर में सनी के पास कोई घर भी नहीं था, इसलिए वो थक हार कर रास्ते के किनारे बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद हम लोग जॉर्ज नाम के एक और आदमी को देखते हैं जो कि अपने काम को खत्म करके इसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उसी वक्त एक चोर आकर उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। सनी वहीं पास में ही आराम कर रहा था। जब सनी ये सब देखता है तब वो दौड़ता हुआ आता है और वो उस चोर से फाइट करके उसे भगा देता है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी यहाँ आ जाती है। जॉर्ज पुलिस को अपना बयान देता है। तभी जॉर्ज की वाइफ लेरिसा भी यहाँ आ जाती है। जॉर्ज देखने में काफी बूढ़ा था, लेकिन उसकी वाइफ लेरिसा काफी जवान और खूबसूरत थी। जॉर्ज यहाँ लेरिसा को सनी से मिलवाता है और वो उसे बताता है किस तरह सनी ने मेरी जान बचाई। ये दोनों लोग सनी को शुक्रिया कहते हैं। सनी यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी जॉर्ज उसे आज रात के लिए डिनर में इन्वाइट करता है, जिस पर सनी भी मान जाता है और वो जॉर्ज के साथ उसके घर पर आ जाता है। डिनर करते हुए सनी जॉर्ज से ये कहता है, मैं एक मैकेनिक हूँ। मैं इस शहर में काम की तलाश में आया था, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है। ये सुनकर जॉर्ज उससे ये कहता है, मेरा भी एक गैराज है और मुझे भी एक मैकेनिक की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे गैराज में काम कर सकते हो। सनी के पास अभी कोई भी काम नहीं था, इसलिए वो जॉर्ज के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन जॉर्ज सनी को लेकर अपने गैराज में जाता है और वो उसे उसका काम बताता है। जॉर्ज यहाँ सनी को एक कार दिखाता है। कार दिखाते हुए जॉर्ज सनी से ये कहता है, मैं इस कार को अपनी वाइफ लेरिसा के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मुझे इस कार का कार्बोरेटर नहीं मिल रहा है। इसलिए वो सनी को इस कार का कार्बोरेटर ढूंढने के लिए कहता है। सनी यहाँ मन लगाकर काम करता है और वो गैराज के सारे कामों को कर रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं लेरिसा चुपके चुपके सनी को देखती है। लेरिसा का ऐसा देखना सनी भी नोटिस करता है। सनी उसे देखकर ये समझ जाता है लेरिसा उसके तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है, इसलिए वो भी अब लेरिसा को घूर कर देखता है। सनी को जब भी मौका मिलता था वो लेरिसा को घूर कर देखता था। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता है, लेकिन एक दिन लेरिसा सनी के पास जाती है। वो उससे कहती है, तुम मुझे ऐसे नहीं घूर सकते हो और तुम्हें मुझे ऐसा घूरना बंद करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। लेरिसा की बातों को सुनकर सनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहीं पर सनी लेरिसा से ये पूछता है, तुमने इस बुढ़े से शादी क्यों की, जबकि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें कोई भी जवान मर्द मिल सकता था। इस पर लेरिसा सनी से ये कहती है, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हम दोनों ने शादी की है। लेरिसा यहाँ सनी को वार्न करती है। वो कहती है, अगर तुम मुझे गंदी निगाह से देखोगे तब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन इसके बाद भी सनी उसे घूरना बंद नहीं करता है। लेरिसा भी अब सनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो भी सनी का ऐसा देखना एंजॉय करती है। एक दिन जब जॉर्ज और सनी बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, उसी वक्त सनी आइस लेने के लिए किचन में जाता है। यहाँ लेरिसा भी होती है। वो यहाँ लेरिसा को देखकर उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लेरिसा भी उसे नहीं रोकती है। इसके बाद हम लोग अगले दिन जॉर्ज को देखते हैं। वो गैराज में आया है। सनी उसे यहाँ बताता है उसने उस कार का कार्बोरेटर ढूंढ लिया है। ये सुनकर जॉर्ज बहुत खुश होता है और वो तुरंत कार का कार्बोरेटर लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जॉर्ज के वहाँ से जाते ही लेरिसा सनी के पास आती है और ये लोग यहीं पर इंटीमेट होते हैं। अब इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो चुका था। कुछ वक्त के बाद जॉर्ज घर आता है और वो कार्बोरेटर को लगाकर कार को ठीक कर देता है। इसके बाद वो उस कार को लेकर ड्राइव करने के लिए जाता है। तभी लेरिसा सनी से ये कहती है, हमारे बीच अभी जो भी कुछ हुआ था वो सिर्फ एक गलती थी और हम लोग ये गलती फिर से नहीं दोहराएंगे, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देना चाहती हूँ। रात में हम लोग जॉर्ज और सनी को एक साथ देखते हैं। यहाँ जॉर्ज काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और ड्रिंक करते हुए वो यहीं पर सो जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर सनी लेरिसा के कमरे में आता है और ये लोग यहाँ फिर से इंटीमेट होते हैं। जब ये लोग घपाघप करके आराम कर रहे होते हैं, तभी लेरिसा सनी से ये कहती है, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारती। अगले दिन हम लोग जॉर्ज को देखते हैं जो कि सनी को लेकर एक ग्राउंड में गया है। जॉर्ज सनी को यहाँ ये बताता है, ये जमीन मेरी है और जल्द ही इस जमीन की कीमत बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्द ही इस जमीन के किनारे हाईवे बनने वाला है। जॉर्ज सनी को अपना प्लान बताता है। वो कहता है, मैं यहाँ पर मोटर रेसिंग स्टेडियम खोलने वाला हूँ। अगर मेरा प्लान कामयाब होता है तब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अगले ही दिन सनी लेरिसा को लेकर यहाँ आता है
और वो उसी जगह में खड़ा होकर जॉर्ज का पूरा प्लान लेरिसा को बताता है। ये सब सुनकर लेरिसा सनी से ये कहती है, अगर हम दोनों को साथ में रहना है तब हम दोनों को जॉर्ज को रास्ते से हटाना होगा। सनी को लेरिसा के बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि लेरिसा उससे जॉर्ज को मारने की बातें कर रही थी। सनी कोई खूनी नहीं था, इसलिए वो लेरिसा को ऐसा करने से साफ मना कर देता है। अगले दिन जॉर्ज लेरिसा को अपने मोटो रेसिंग स्टेडियम का मैप दिखाता है। लेरिसा को यह सब जानकर बहुत खुशी होती है और वह खुशी में जॉर्ज के गले लग जाती है। जब सनी उसे गले लगते हुए देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अब लेरिसा से प्यार करता था। जैसे ही रात होती है सनी लेरिसा के पास जाता है, लेकिन लेरिसा उससे कहती है, हमें ये सब कुछ बंद करना होगा और मैं तुम्हारे साथ ऐसा तब तक नहीं कर सकती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड जिंदा है। ये सुनकर सनी को ये समझ में आता है, अगर उसे लेरिसा के साथ रहना है तब उसे जॉर्ज को मारना होगा। अगले दिन सनी लेरिसा को गैराज में लेकर आता है। यहाँ ये दोनों लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग जॉर्ज को कैसे मारेंगे। लेरिसा जॉर्ज को मारने की बातें सुनकर घबराती है, लेकिन सनी उसे संभालते हुए ये कहता है, हम लोग उसकी मौत को ऐसा दिखाएंगे जैसे ये सब एक एक्सीडेंट था। सनी के समझाने पर लेरिसा भी इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे भी सनी के साथ रहना था। पूरी रात सनी अपने प्लान के बारे में सोचता है। जॉर्ज को मारने का सोचकर वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पास जॉर्ज को मारने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। इसके अगले दिन ही ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं और वो लोग गैराज में जॉर्ज को लाते हैं। जब यहाँ जॉर्ज गाड़ी के नीचे काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर लेरिसा आ जाती है और वो एक लीवर को खींच देती है, जिससे पूरी की पूरी गाड़ी जॉर्ज के ऊपर ही गिर जाती है और यहीं पर जॉर्ज की मौत हो जाती है। इसके बाद सनी लेरिसा को सुपरमार्केट जाने के लिए कहता है। वो कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जॉर्ज के जोर से दबने से लेरिसा के सैंडल में भी खून लग जाता है, इसलिए वो अपने हील को सुपरमार्केट जाने वाले रास्ते में ही फेंक देती है। इसके बाद लेरिसा सुपरमार्केट पहुंचती है। वो सुपरमार्केट में काफी कुछ खरीदती है। तभी उसके पास पुलिस का कॉल आता है। पुलिस का कॉल मिलते ही लेरिसा जल्दी से अपने घर आती है। वो यहाँ आकर डिटेक्टिव से मिलती है। डिटेक्टिव उसे ये बताता है, एक एक्सीडेंट में आपके पति की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर लेरिसा रोने का नाटक करती है ताकि पुलिस को उस पर कोई भी शक ना हो। इधर हम लोग डिटेक्टिव को देखते हैं, जो कि अपने पार्टनर से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि डिटेक्टिव को थोड़ा थोड़ा लेरिसा और सनी पर शक था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सनी और लेरिसा ने मिलकर जॉर्ज को मारा है, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इधर सनी और लेरिसा मिलकर उस हिल को ढूंढ लेते हैं जिसे लेरिसा ने सुपरमार्केट जाते हुए फेंका था। क्योंकि उस सैंडल में खून लगा हुआ था, इसलिए वो लोग उस सैंडल को घर लाकर जला देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आसपास छानबीन करने के लिए आती है, लेकिन तब तक ये लोग सारे सबूतों को मिटा चुके थे, इसलिए पुलिस को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। इसके अगले दिन डिटेक्टिव सनी से पूछताछ करने के लिए आते हैं। तब सनी उसे बताता है, गैराज का लीवर काफी पुराना था, जिसकी वजह से वो टूट गया और जॉर्ज की मौत वहाँ दबने से हो गई। पुलिस को सनी के इस बयान पर भी यकीन नहीं होता है, इसलिए वो चुपचाप सनी के ऊपर नजर रखने लगता है। अब धीरे धीरे काफी दिन बीत चुके हैं। तभी एक दिन लेरिसा के पास एक कॉल आता है, जो कि होता है डिटेक्टिव का। वो कहते हैं, कल तुम्हें और सनी को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। अगली सुबह जब ये लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं, अभी इधर पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है और वो लोग लेरिसा के घर में जाकर उसकी तलाशी लेने लगते हैं। कुछ देर के बाद डिटेक्टिव फिर से सनी से मिलता है। वो सनी को यहाँ बताता है, जॉर्ज की मौत एक बार ट्रैक्टर गिरने से नहीं बल्कि 2 बार ट्रैक्टर गिरने से हुई थी। इस बात पर सनी साफ इनकार करता है। वो कहता है, मुझे कुछ भी ठीक तरह से याद नहीं है। इसके बाद डिटेक्टिव सनी को छोड़ देते हैं। सनी और लेरिसा जब घर जा रहे होते हैं, तभी लेरिसा बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों पकड़े जाएंगे। लेकिन सनी उसे समझाता है और वो उसे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उन दोनों ने सारे सबूतों को मिटा दिया है। यहीं पर लेरिसा सनी को एक खुशखबरी देती है। वो कहती है वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सनी बहुत खुश होता है। उसी रात सनी को नींद नहीं आ रही थी और वो रात में सोने के बजाय काफी देर तक सोचता है। और इसके बाद अगले दिन वो बिना लेरिसा को बताए पुलिस स्टेशन जाता है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने जॉर्ज को मारा था और इसमें लेरिसा की कोई भी गलती नहीं है। इधर जब लेरिसा की आंख खुलती है, तभी उसे यहाँ एक लेटर मिलता है, जिस पर सनी ने ये लिखा था, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माँ बाप भी जेल में थे और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी जेल में पैदा हो, इसलिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके बाद हम लोग मूवी में काफी समय बाद का सीन देखते हैं। यहाँ जॉर्ज का ड्रीम मोटो स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है और इस पूरे बिजनेस को लेरिसा ही संभाल रही थी। उसका बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो चुका था, जिसकी वजह से लेरिसा को बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम लोग सनी को देखते हैं, जो कि अभी भी जेल में है और लेरिसा उसे अक्सर अपने बच्चे की फोटोज भेजती थी, जिसे देखकर सनी मन ही मन में खुश होता था। अगले सीन में हम लोग लेरिसा को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में बैठकर काम को कर रही थी। वो अपने असिस्टेंट से उसके बच्चे की फोटोज ले रही थी। यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं, लेरिसा कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं थी और ना ही उसका कोई बच्चा था। जो फोटोज वो सनी को भेज रही होती है, वो उसके बच्चे की नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट के बच्चे की थी। इसका मतलब ये है, अभी तक हमने जो भी कुछ मूवी में देखा है, वो सारा प्लान लेरिसा का था।
साथ ही साथ यहीं पर हम लोग लेरिसा के साथ एक लड़के को देखते हैं और ये लड़का वही था जिसने मूवी के स्टार्ट में जॉर्ज पर हमला किया था। असल में लेरिसा और इस लड़के का काफी समय से अफेयर चल रहा था। जब पहले एपिसोड में इन दोनों की फाइट हो रही होती है तब यहाँ वो आदमी जॉर्ज को मारने ही वाला था, लेकिन तभी सनी बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से लेरिसा और उसके बॉयफ्रेंड का प्लान पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। इसलिए लेरिसा एक प्लान बनाती है और अब जॉर्ज मर चुका है और उसकी सारी प्रॉपर्टी लेरिसा को मिल चुकी है। मूवी के आखिर में हम लोग सनी को देखते हैं जिसे पुलिस वाले जॉर्ज को मारने के जुर्म में फांसी देने के लिए ले जा रहे होते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे